एक और केस भी है, तो आप केस ए तक करो, बी केस का 2 एंट्री में बताता हूँ पूरा। पहले केस ए तक करो बराबर, लास्ट सम आगे को रिव्यू हो गया। नहीं मैं आया ही नहीं और लेट हो गया, 6:10 को तो मैं पहुंचा। चलो हमारी चलो खड़ो। किसको तो मिले अभी सर पढ़ा रहे सेम नहीं है, करो। अरे ऊपर का फिगर सेम दिख रहा है, वो कॉल इन एरियर में देखो कैटेगरीज अलग है। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, नीचे कॉल इन एरियर वाला पार्ट है ना, उसमें कैटेगरीज और शेयर अलग बोल है, वही मेरे अच्छा वो बोल रहे हो। फालतू लिमिटेड इशूड 1 लाख, फालतू लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर, नॉट 50,000। फालतू कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख से 50,000 इशू नहीं है, 1 लाख शेयर इशू। कम ऑन, इशू 1 लाख है और एप्लीकेशन 1.5 लाख का है। इश्यूड 1 लाख करने का है, समझा? चलो ध्यान से लो, फोकस। मेन चीज ये है, मेन में शेयर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। हाँ हाँ, कॉलिंग एरिया में प्रीमियम रहता है। कॉलिंग एरिया कचरा करेगी, जो भी पैसा नहीं था। कॉलिंग एरिया डस्टबिन, जो पैसा नहीं भरा सब आपका। खाली ये 4 फीचर में कैपिटल की तरफ हटता हूँ। कैटेगरीज देखना बराबर से, उसके हिसाब से अप्लाइड शेयर दिया है कि अलॉटेड शेयर दिया है, ध्यान से देखना। बी कैटेगरी बी रोज है, क्यू इज कैटेगरी सी, आर इज बी। वर्किंग नोट एकदम फेयर में बना है, 12 जैसा नहीं है, परफेक्ट वर्किंग नोट्स चाहिए, मार्क्स है, नीट एंड क्लीन, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। दिवाली के बाद आपका संडे को टेस्ट होगा स्टॉक का, इन्वेंट्रीज का, तो दिवाली में अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बद्दी रच जाओ छे वापरो है। चलो
सर वचમાં बर्थडे भी किए थे हमारो बेटा तू सीए करेगा बर्थडे अवर भी नहीं करना सर हमारा बर्थडे માટે देखा जाता है हमारा बर्थडे बर्थडे आवर्स 3-4 hours प्लानिंग कौन सा संडे आ रहा है 18 इस सैटरडे 17 19 holiday 19 is your inventory valuation test in the morning अरे सर 90 फाइनल लेक्चर होगा 19 हां 90 फाइनल છે छुट्टी के बाद में आई डिस्कस विद मैम सर 19 सर 90 फाइनल છે 90 में आप तो यहाँ छूट नहीं एक दिवस छोड़ो सर ये वर्ल्ड कप की फाइनल છે 4 વર્ષ में एक बार अरे तो सवार की थोड़ी फाइनल आखिर दिवस टीवी का अपन इससे पहले ही हो जाए ऑब्वियसली संडे से लॉन इक्वल लेक्चर भी ऐसे ऐसे मैसेज करके देगा 2 बजे से पहले तुम लोग फ्री रहेगा बस अच्छा वर्ल्ड भैया ना हो अरे हाँ તારું પ્રોબ્લેમ पता जाओ છું તારું કદાચ માં મારા 3-4 રિવિઝન લેક્ચર નથી અરે ઈ કદાચ નહીં જતા હોય તો નતો જ આવવાનું અરે આજે લેટ હોય તો કાલે આવી કાલે આવી भाई ख्याल रखो अपना अभी समझ में नहीं आ रहा है सब पता चलेगा प्रीलिम्स में एक तो कैटेगरी देखना उसके बाद अप्लाइड दिया कि अलॉटेड वो भी इम्पोर्टेंट है दो जीरो ऐड मत करो सब में वो अरे क्यूसी का डे छे ये हमारे फ्यूचर बोल रहे ना मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोला मैं बोल रहा हूँ शिवांग ने बोला शिवांग ने बोला ये किसी कैटेगरी का दोस्तों का मजा हो रहा है मेरे बारे में Nice, good. क्या बोले तू इतना पैदा हुआ किधर भी दिखता Guys. टाइम पास मत करो फटाफट करो हाँ बरोबर છે
$45 lakhs है। अरे मन दे क्यू का ना 500 शेयर ही है अलॉटेड और अप्लाइड तो सी कैटेगरी। क्यू का इट इज सेम 500 अप्लाइड 500 अलॉटेड। गॉट इट? तो क्यू का कोई एक्सेस का नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ। क्यू का नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है तो उसका कुछ एक्सेस था ही नहीं, समझा? उसका तो डायरेक्टली कर सकते हो। इट इज बी 52,000 प्लस 500 इंटू 35 87 आएगा। जरूरत नहीं है नोट मत बना के बैठ जाए। सर ने बोला है नोट मैंने क्या बोला था? एक्सेस है तो नोट बनेगा, एक्सेस नहीं है तो नोट नहीं बनेगा। किस ने नोट नहीं बनाया? क्यू का। समझ में आया? लेकिन आपको नोट कब बनाने का? जब एक्सेस हो। क्यू का कोई एक्सेस ही नहीं था तो नोट नहीं बनेगा। 87 आया, 60 लाख 13 आया। हेलो CI है ना? ये 40,000 है लास्ट का। उसमें वो आर का क्या है? आर वॉज फ्रॉम कैटेगरी बी वर अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स। उसका 500 अलॉटेड है। सुना आपने? हेलो, आर वॉज फ्रॉम कैटेगरी बी, एप्लीकेशन उसका 800 का था। तो अलॉटेड शेयर्स कितना है? 500 है। तो 500 आर का, 500 क्यू का और 1000 पी।
ऐसा है देवांश पारेख, तू लिख क्यों नहीं रहा? लिख रहा हूँ। एक मिनट, अबे CIF ऐड करना पड़ेगा। 40 प्लस 127,000 आया और 1,03,000 आ रहा है आपका 40। वेरीफाई कर लो ना, इजी तो है। टू लैक्स और ये 1,03,000 माइनस 20, 83,000 आना चाहिए। चेक कर लो, बोलो क्या कर रहे हो? केस बी में बता रहा हूँ, केस ए तक करोगे। केस बी क्या आया, समझा सबको? 830 है फ्रेंड। कैटेगरीज वाला है 830 ऑनलाइन। सच में Come on guys. केस बी मस्त है, देखो यहाँ तक हो गया। यहाँ से किसी को नहीं मिला अमाउंट तो बता मेरे को। रुद्र को मिला, जिया को मिला, जिया, श्रेया, धैर्य, तुम लोग दोनों तो छाप ही रहो। सर 5th एंट्री में 6th एंट्री में 2000 शेयर्स कैसे हुए? 1000 रुपये का सबके अलॉटेड है। क्यू का 500 ही था क्योंकि सी कैटेगरी था, अलॉटेड अपराइट सेम था 500। पी का 1000, क्यू का 500 और आर देखो, आर वॉज फ्रॉम कैटेगरी बी एंड ही हैड अप्लाइड फॉर 800। तो उसका फिर बाद में 500 क्रॉस मल्टी। आर का अगर चाहिए तो $800 था तो यहाँ पे 500। आर का भी 500 है, क्यू का भी 500 है, पी का 1000। चलिए यहाँ तक 83,000 तक सब क्लियर। अभी ध्यान से देखो, केस बी 50 ऑफ पी शेयर्स वे रीइश्यूड एट 70 per share. Please focus. 50 of P shares were reissued at 70 per share. Now think and tell me, are we reissuing all the shares and then again P shares? No, that's not. We are forfeiting all. यहाँ तक सेम है बॉस। लास्ट का 2 एंट्री चेंज होगा, 8 और 9। यस, अभी 8th एंट्री में रीइश्यू करना याद हो गया ना सबका? लास्ट का तो उड़ा रहा हूं। देखो आप जो है रीइश्यू तो कर रहे हो, लेकिन सिर्फ टी के शेयर, वो भी पूरे नहीं, टी के 50 शेयर। ओके,
पहले रीइश्यू एंट्री मारते हैं. बैंक बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये 50 शेयर का ही करना है. 50 into 100 एंड में कर रहे हो ना, तो 5000. बैंक में आएगा 50 into 9, राइट? 450 and 50 into 1 that is 50 rupees. 500. सात अरे 70 हाँ 70 और 30. ये 100, ये 3500 और ये 1500. अभी इमीडिएटली ट्रांसफर एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व. लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट. ओके, आई एम शोइंग इट ओवर हियर. पी का सीन देखो क्या है. कहना है ट्रांसफर सबका प्रॉफिट माइनस पी का लॉस. नहीं, अच्छा कहना है ट्रांसफर पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस. नहीं, क्यों? क्योंकि पी के सभी शेयर्स मैंने रीइश्यू किए ही नहीं है. पी के मैंने सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू किए ही नहीं है. पी के कितने शेयर्स थे? 1000 और मैंने रीइश्यू कितने किए? 50. तो फिर अगर 1000 शेयर का प्रॉफिट 48,000 है तो 50 का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का. दिस इज इक्विटी शेयर एंड दिस इज शेयर फॉर फ्यूचर. समझ रहे हो? वापस देखो, पी का 1000 शेयर का प्रॉफिट कितना था? 48. हड़पा हुआ. तो अगर 1000 के 1000 रीइश्यू करता तो मैं 48 लेता, है कि नहीं? अगर 500 शेयर रीइश्यू करता तो मैं 24 लेता. 100 शेयर रीइश्यू करता तो मैं टेकन 4800. तो अगर 1000 शेयर का प्रॉफिट 48 है तो 50 का कितना? 2400. This is the profit minus the loss of 1500. So 2400 minus 1500 is 900. क्यों ऐसे किया मैंने? क्यों? Why I did not take full profit of me? I could have done that. बाकी 950 शेयर्स बाकी है रीइश्यू करने, उसके लॉस के लिए उसका प्रोपोर्शनल प्रॉफिट रखना पड़ेगा. अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेट करते वक्त पूरा 1,03,000 से मत कर देना. खाली पी का प्रॉफिट वो भी 50 है. ओके, अभी होमवर्क दे रहा हूं, सुनो. अरे ये शायद प्रैक्टिस करोगे ना. बोर्ड फॉर्म आज अभी कुछ होमवर्क नहीं दे रहा.